नमस्कार, संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी हॉट फ्लैशेस के बारे में। जब 45 की उम्र के बाद धीरे धीरे महिलाओं में एक प्रकार के हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, तो उस समय एस्ट्रोजन अचानक से जब कम हो जाता है तो शरीर में गर्माहट महसूस होने लगती है। कई लोगों को, कई महिलाओं को 45-50 के बाद डे टाइम में यानी कि दिन में कभी 1, 2, 3 बार अचानक बहुत गर्मी लगने लगती है, पसीना निकल जाता है। कभी कभी शुरुआत जो है वो चेस्ट एरिया से होने लगती है, बाद में पीठ में भी पसीना आता है, फिर माथे पे पसीना ऐसे निकलने लगता है और फिर सडनली 5-10 मिनट तक इस प्रकार से जबरदस्त पसीना आने के बाद, क्योंकि इतना पर्सपिरेशन हो गया तो उसकी वजह से शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। तो पहले बहुत गर्मी लगती है और फिर अचानक से बहुत ठंड लगने लगती है और फिर और 10-15 मिनट के बाद उनको एकदम कंफर्टेबल महसूस होता है। तो इस प्रकार के हॉट फ्लैशेस के अटैक जो है कभी कभी दिन में 1 बार 2 बार, किसी को तो 3-4 बार भी आने लगते हैं और कई बार रात को ऐसे अटैक ज्यादा आते हैं। दिन में कई लोगों को नहीं आते, लेकिन 45-50 के बाद मेनोपॉज की जब शुरुआत होने लगती है उस समय इस प्रकार के हॉट फ्लैशेस के अटैक जो है वो रात को आने लगते हैं। यानी अचानक से रात को 1-2 बजे गहरी नींद के अंदर अंदर जबरदस्त पसीना छूट जाता है और हमें पता नहीं चलता, और उसके बाद इतने पसीने की वजह से अचानक ठंड लगने लगती है और उसकी वजह से फिर नींद उड़ जाती है और कई बार वो नींद वापस आती भी नहीं, क्योंकि वो ब्रेक हो गई, नींद अनकंफर्टेबल हो गया। तो पहले गर्माहट, फिर अचानक ठंडापन, और मैंने ऐसा देखा है कि कई महिलाओं की खुद की तो नींद हराम हो ही जाती है, वो अपने पतियों की भी नींद हराम कर डालती है, क्योंकि उनको ऐसा कुछ महसूस होता है कि सहन नहीं होता। तो वो अपने हस्बैंड को उठा करके बोलती है, प्लीज मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं, आधी रात को। और इस प्रकार दोनों जन की नींद जो है कई बार हराम हो जाती है। हमारे यहाँ एक यूएसए के कायरो प्रैक्टिशनर आए थे, तो उनकी वाइफ जो है बहुत ही नाजुक प्रकृति की थी। 45 के बाद जब उसकी उम्र मेरे ख्याल से 47 हुई थी, जब हमारे पास आए थे सीखने के लिए, वो आए थे नाड़ी परीक्षा, और उनकी वाइफ जो है वो अपनी दवाई करा रही थी। आज से 5 साल पहले की बात है। तब उसकी उम्र थी 47। माहवारी रेगुलरली हर महीने को आती थी, लेकिन फिर भी उसे कभी कभी अचानक गर्माहट महसूस होना, दिन में 1 बार, या रात को कभी कभी इतनी गर्माहट महसूस होती थी कि सहन नहीं हो पाए और अचानक उठ जाए। तो उसको फिर जब वो उठ जाए रात को, तो हॉट फ्लैशेस के साथ साथ कभी कभी पेट में जलन भी पैदा हो जाती थी और फिर ये सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गए। दिन में 3 बार होना शुरू हो गया, यानी बैठे बैठे ही उसको अचानक पसीना छूटने लगे। पहले चेस्ट पे छूटे, उसके बाद बैक पे पसीना हो, फिर माथे पे हो करके वहां से पसीने नितरने लगे और धीरे धीरे फिर पूरे शरीर जो है वो पानी पानी होने लगे। 10-15 मिनट तक इतना स्वेटिंग होता था कि उसको सामने वाले तक को दिखाई दे कि इसको पसीना हो रहा है और बैठे बैठे उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो, और फिर उतने सारे स्वेटिंग की वजह से ठंडा लगे, बहुत ठंड महसूस हो और उसकी वजह से फिर उसको कफ पकड़ ले छाती में। तो ये उसके टिपिकल सिम्टम्स हर दिन होते ही रहते थे। फिर रात को एटलीस्ट 1 बार, दिन में 2 बार, रात को 1 बार। और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ने लगी, जब वो 50 साल की हुई तो ये सिम्टम रात को इवन 2 बार 3 बार भी होने लगे, दिन में कभी कभी 3 से 4 बार भी होने लगे। तो इस प्रकार के सिम्टम को हमने फिर उसे नेचुरल, कुदरती उपायों द्वारा ठीक किए। ऐसा मैंने उसको संयोजन करके दिया आहार में, होम रेमेडी में, जिसकी वजह से उसके हार्मोन लेवल्स अपने आप बैलेंस रहे और उसको ये प्रकार के सिम्टम्स आए ही नहीं। तो ये रेमेडी वो पिछले 5 साल से रोज ले रही है और वो लेते रहने से आज वो ये लक्षण से वो लगभग मुक्त है। उसको बहुत कंफर्टेबल है, अपने जीवन वो आसानी से जी रही है
और दोनों हस्बैंड वाइफ को रात को अच्छी नींद मिल रही है, क्योंकि वो इतनी सेंसिटिव थी कि जब भी उसको ये सब पसीना छूट जाए तो वो अपने हस्बैंड को भी जगा करके बोलती थी, प्लीज कुछ करो, मेरे से सहन नहीं होता, सहन नहीं होता है। क्योंकि महिलाओं को कभी कभी खुद के पतियों से अटेंशन चाहिए, और ये भी एक बहाना है अटेंशन प्राप्त करने का। लेकिन इससे अच्छे बहाने आप ले सकते हैं, नींद क्यों खराब करनी। तो फिर ये हॉट फ्लैशेस ना हो और एस्ट्रोजन अपने आप बैलेंस रहे, ऐसे मैं कुदरती उपचार आपको बताने जा रही हूँ। मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैशेस सभी को नहीं होते हैं, तो जिसे हॉट फ्लैशेस हो वही ये प्रयोग करे। पिछली बार मैंने आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया था, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बहुत ही लोगों को होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस डीजनरेटिव प्रॉब्लम है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, ये उपाय आपको करने ही करने हैं। लेकिन हॉट फ्लैशेस के उपाय, यदि आपको हॉट फ्लैशेस महसूस होता हो, उसके लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो आप जरूर करें। उससे आप कुदरती उपचार द्वारा हॉट फ्लैशेस के लक्षण से दूर रहेंगे और आपका जीवन जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, आपको अच्छी नींद मिलेगी, आपकी नींद टूटेगी नहीं। तो हॉट फ्लैशेस में आपको एक तो आहार में टोफू ज्यादा खाना है। टोफू या सोयाबीन की जो प्रोडक्ट्स है, सोयाबीन में नेचुरल एस्ट्रोजन रहता है, तो सोयाबीन आपको ज्यादा मात्रा में खाना है, तो उससे भी हॉट फ्लैशेस थोड़े कम हो जाएंगे। सो हफ्ते में 3 बार तक आप टोफू खाइए। टोफू यानी कि पनीर जैसे आप बनाते, हम पनीर की बहुत सारी आइटम बना लेते हैं, तो आप पनीर की जगह टोफू को उसी प्रकार मसालेदार बना करके खा सकते हैं। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि टोफू बड़ा ऑड टेस्ट वाला है, उसमें एक प्रकार का कुछ ऑड टेस्ट आता है, तो वो स्वाद दबाने के लिए आप अच्छे मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। और खास करके सौंफ अंदर जरूर डालिए, कि सौंफ और टोफू ये दोनों का संयोजन जब होता है तो हार्मोन जो है वो अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाते हैं। टमाटर और दही ना खाएं, क्योंकि उससे हॉट फ्लैशेस बहुत बढ़ जाते हैं, गर्मी शरीर में बढ़ जाती है। अब मैं बात करूंगी होम रेमेडी, घरेलू प्रयोग। उसमें आपको हॉट फ्लैशेस को कम करने के लिए रोज दिन में 2 से 3 बार ये प्रयोग जरूर करना है। उसमें है 1 चम्मच सौंफ का चूर्ण, 1 चम्मच सौंफ का चूर्ण, 1 चम्मच जेस्टी मधु का चूर्ण, 1 चम्मच जेस्टी मधु का चूर्ण, आधा चम्मच धनिया का चूर्ण, आधा चम्मच धनिया का चूर्ण, और 1 चम्मच शतावरी का चूर्ण, 1 चम्मच शतावरी का चूर्ण। ये सारी चीजें मिला करके आधे ग्लास पानी में हिला करके रख दो, 5 मिनट 10 मिनट भिगा करके फिर उसे स्टर करके पी लीजिए। और इस प्रकार से दिन में 2 से 3 बार आपको लेना है, तो उससे धीरे धीरे हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे, शरीर में गर्मी कम हो जाएगी और हॉट फ्लैशेस होना बंद हो जाएगा। I will repeat this home remedy in English again. If you are feeling hot flashes, suddenly perspiration, which begins from the chest area, then it goes in the back, head, and finally whole body is perspiring during the day. And suddenly after 10-15 minutes, you feel very, very cold and chill. So such feeling hot and feeling cold is just going on 2-3 times a day, sometimes just once a day, sometimes only at night. These are known as hot flashes. So these hot flashes can be prevented by doing natural remedies. In this home remedy, you should take 1 teaspoon of fennel seed powder, 1 teaspoon of fennel seed powder, 1 teaspoon of licorice powder, 1 teaspoon of licorice powder, half a teaspoon of coriander seed powder, half a teaspoon of coriander seed powder, and 1 teaspoon of shatavari powder, 1 teaspoon of shatavari powder. And shatavari is also known as Asparagus racemosus. Asparagus racemosus. This is the Latin name of shatavari.
तो ये मिक्स ऑल ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर in half a glass of water, keep it for 5 to 10 minutes, then stir it and drink it, the whole thing along with the water. Drink this mixture at least 2 to 3 times a day. This will keep you down, keep you balanced in your hormones, and hot flashes will actually stay away from you. And keep doing this all the time till your age 60. यदि आपको कभी कभी रात को फिर भी हॉट फ्लैशेस हो जाते हैं तो आप उठ करके ठंडा दूध जो है ना वो गुलकंद डाल के पी लीजिए। वो करने से तुरंत हॉट फ्लैशेस शांत हो जाएंगे और आपको अच्छी नींद आ जाएगी।